रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रविवार को सूफी इकरा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज के होनहार छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा शामिल हुए। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुरमीत सिंह मंगू और कटनी के भाजपा जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष नवाब खान सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रीवा का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा जब मंच पर एक एक कर देश के भविष्य यानी होनहार बच्चों को सम्मानित किया गया। पिछले 18 सालों से लगातार शिक्षा की अलख जगा रही सूफी इकरा सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने इस साल भी अपनी परंपरा को कायम रखा। समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की मौजूदगी में इस वर्ष की परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कक्षा पहली से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लगभग 400 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति सिंह और डॉक्टर HP सिंह सहित डॉक्टर अरशद आलम भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक मुजीबुद्दीन सिद्दीकी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि इस अद्भुत कार्यक्रम में आकर मैं बेहद प्रसन्न हूं। यही बच्चे ही आगे चलकर देश की धरोहर बनते हैं। इसी समाज में से ही हमारे अब्दुल कलाम पैदा हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इनमें से बहुत से बच्चे बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंचेंगे और रीवा ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान इस संस्था की नींव रखने वाले मरहूम अब्दुल अहद साहब के परिवार को भी सम्मानित किया गया। संस्था द्वारा कराए गए इस कार्यक्रम की हर तरफ तारीफ हो रही है। इस सम्मान को पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे और उनमें आगे बढ़ने का एक नया जोश दिखाई दिया। आइए देखते हैं इस खास कार्यक्रम की एक रिपोर्ट। आरिज अंसारी पिता जुनैद अंसारी, आरिज अंसारी पिता जुनैद अंसारी। आप आगे आ जाए, जोरदार ताली बजाकर आप का इस्तेमाल करें। अल्लाह इनके जज्बे को सलामत रखे और इसी तरह जैसे ये सूफी इकरा सोसाइटी को दिशा देते आए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आगे इनका ताउन इसी तरह मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मांगने के लिए मैं आपको। ठीक है परिवार इनकी हार्ड वर्क का ही नतीजा है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसे लोगों को देख के हमारे बच्चे इंस्पायर होंगे और वो भी ऐसे ही आगे जाके कामयाब बनेंगे इंशाल्लाह। प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बच्चों को हौसला अफजाई करते रहिए। वो लड़की का मुंह तो आ ही नहीं रहा जिसके लिए दे रहे हैं। Now I would like to call Haji Kaleem साहब on stage. उन्होंने सर सामने सिद्दीकी TV9, दिनेश भाई सिमरन खान डॉटर ऑफ मोहम्मद राजू स्टेज पे आ जाए। इधर 96% हासिल करना इनकी हार्ड वर्क का ही नतीजा है। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ऐसे लोगों को देख के ही हमारे बच्चे इंस्पायर होंगे और वो भी ऐसे ही आगे जाके कामयाब बनेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद नसरीन सिद्दीकी,
मिराज रफीक, मोहम्मद राहिल रफीक, मिराज रफीक के साथ प्लीज। अब मैं सभी सदस्य साहब भी हाफिज इस्ताक आलम के दोनों बेटे हैं, एक डॉक्टर हैं, एक हाफिज हैं और एक बेटे इंजीनियर भी हैं। बोले अवार्ड कलेक्ट करें तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। पिताजी के क्लासमेट थे। अकबर चाचा सही है ना? तो उस समय का दौर और आज के दौर में एक व्यवस्था बदली हुई है। अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको धन्यवाद साधुवाद। जो नहीं है उनके मार्गदर्शन पर यह सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी चल रही है। वो सारे लोग जो इसमें लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संरक्षक हाजी इलियास खान साहब, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अरशद साहब, अध्यक्ष अब्दुल रसीद साहब, उपाध्यक्ष हाजी यामीन खान साहब, सचिव जाकिर हुसैन साहब, सह सचिव डॉक्टर मंजूर अहमद जी, एडवोकेट जावेद अंसारी जी, सौराब खान साहब, मुजीब मास्टर साहब, मोहम्मद रईस नेताजी, वाजिद भाई, नजमा जी, शिव प्रसाद प्रधान जी, अमृतलाल मिश्रा जी, मनीष नामदेव। मगर आज लॉ वन ऑफ द प्रीमियम कोर्स है, 33 करीब 90 सुने हैं और उसका जो क्लैट का एग्जाम होता है, लाखों बच्चा बैठता है उसमें। मतलब आज के दिन 80% अलग अलग माहौल में रहकर पढ़ाई करते हैं और अपने विद्यालय, अपने स्कूल, अपनी बस्ती, अपने शहर के अंदर एक ऊंचा मकाम हासिल करते हैं स्कॉलरशिप अचीव करके। और जब उन बच्चों को ये संस्था शहर के अलग अलग हिस्सों से ढूंढ कर निकालती है, मैं अभी बात कर रहा था तो मुझे सोसाइटी समिति के लोगों ने बताया कि लगभग हमने 100-150 बच्चों की स्क्रीनिंग कर दी, क्योंकि बड़ा काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद भी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 400 बच्चे ये मुस्लिम समाज से यहाँ पर आए, जिनको आज सूफी इकरा वेलफेयर सोसाइटी के इस फंक्शन में आके मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। अद्भुत फंक्शन, आज देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक मुझे ये लगा। ये किसी कम्युनिटी का फंक्शन नहीं था, ये देश के सम्मान का फंक्शन था। इन बच्चों ने, जिन्होंने गर्व से, अपने हार्ड वर्क से हम लोगों को गौरवान्वित किया है, ये उनको सम्मान देने का फंक्शन था। और इन्होंने समाज के उन लोगों को भी आज सम्मानित किया जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थे, या जिन्होंने खूब सेवा की है समाज की, डॉक्टर्स ने या दूसरे प्रोफेशन लोग ने। तो मेरे को लगता है कि यही सबसे बड़ी ज़रूरत है इस समाज की, इस तरह की पार्टनरशिप। जब NGOs और ये ऐसी बॉडी लोगों को प्रोत्साहित करती हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं, तो ये बच्चे ही तो आगे चल के देश के धरोहर बनते हैं। यही तो देश की वेल्थ है। इन्हीं में से तो अब्दुल कलाम पैदा हुआ है, इन्हीं में से तो आज जो जितने बड़े लीडर्स हैं वो इसी तरह तो आगे बढ़े हैं। तो मेरे को लगता है कि आज आपने जो किया है, इनमें से देखिएगा बहुत सारे बच्चे बड़ी बड़ी पोजीशन में पहुंचेंगे और रीवा को नहीं, पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को गौरवान्वित करेंगे। थैंक यू प्रतिभा सम्मान का क्या आयोजित हो रहा है, कब से किया जी। सूफी इकरा का ये प्रोग्राम लगातार 18 वर्षों से जारी है। सबको पता है। आज हमारे मुख्य अतिथि तनखा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे। कमेटी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार है। और इस प्रोग्राम में अभी जो है बहुत सारे बच्चों का इनाम बाकी है, और उन्होंने मोस्ट इनामों को जो है यहाँ पर, क्योंकि उनके पास समय कम था, तो इन्होंने अपना मोस्ट इनाम यहाँ पर जो है अपना प्रदान किया है बच्चों को। कितने बच्चों को सम्मानित किया? इस बार ये जो है 370 बच्चे आए हुए हैं लगभग, जबकि हमने LKG UKG को थोड़ा सा कम किया था इस बार, लेकिन फिर से वो बढ़ के 370 हो गए और इंशाल्लाह अगले साल और इसकी जो है इम्प्रूवमेंट होगी।